क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है भारतेंदु युग के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र का साहित्यिक परिचय इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं और जो है इसको आप लोग फेयर वर्क भी कर सकते हैं और भारतेंदु हरिश्चंद्र का साहित्यिक परिचय की विषय जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों हेडिंग डालिए भारतेंदु हरिश्चंद्र का साहित्यिक परिचय, क्योंकि साहित्यिक परिचय ही अब पूछा जाता है। भारतेंदु बाल्यावस्था यानी बचपन से ही भारतेंदु बाल्यावस्था से ही काव्य रचनाएं करने लगे थे। अपनी काव्य रचनाओं में ये ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे। कुछ ही समय के पश्चात इनका ध्यान हिंदी गद्य की ओर आकृष्ट हुआ। उस समय हिंदी गद्य की कोई निश्चित भाषा नहीं थी। विभिन्न रचनाकार गद्य के विभिन्न रूपों को अपनाए हुए थे। उस समय हिंदी गद्य की भाषा के दो प्रमुख रूप थे, है ना। एक में संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों की अधिकता थी तथा दूसरे में उर्दू फारसी के कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाता था। कुछ रचनाओं की भाषा क्षेत्रीय लोक भाषाओं से प्रभावित थी, जो एक क्षेत्र विशेष के लिए ही उपयोगी थी। भाषा का कोई राष्ट्रीय स्वरूप नहीं था। संस्कृत, उर्दू एवं फारसी के कठिन शब्दों से युक्त भाषा सामान्य जनमानस से अपना भावात्मक संबंध नहीं जोड़ पा रही थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र का ध्यान इस अभाव की ओर आकृष्ट हुआ, यानी जो अभावपन था उसकी ओर ध्यान उनका गया। इस समय बांग्ला गद्य साहित्य विकसित अवस्था में था। भारतेंदु जी ने बांग्ला के नाटक विद्या सुंदर का हिंदी में अनुवाद किया और उसमें सामान्य बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करके भाषा के नवीन रूप का बीजारोपण किया। सन 1868 यानी 1868 ईस्वी में भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया। इसके 5 वर्ष उपरांत सन 1873 ईस्वी में इन्होंने एक दूसरी पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन प्रारंभ किया। 8 अंकों के बाद इस पत्रिका का नाम हरिश्चंद्र पत्रिका हो गया, यानी 8 बार प्रकाशित करने के बाद, है ना, इसका नाम हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम हरिश्चंद्र पत्रिका रख दिया। हिंदी गद्य का परिष्कृत रूप सर्वप्रथम इसी पत्रिका में दृष्टिगोचर हुआ। वस्तुतः हिंदी गद्य को नया रूप प्रदान करने का श्रेय इसी पत्रिका को दिया जाता है। अगर आप पेपर में आ जाए कि हिंदी गद्य का नया रूप प्रदान किस पत्रिका में गया, तो यही हरिश्चंद्र पत्रिका में गया। भारतेंदु जी ने हिंदी से संस्कृत एवं उर्दू फारसी के जटिल शब्दों को निकालकर बोलचाल के सामान्य शब्दों का प्रयोग प्रारंभ किया। इससे हिंदी को एक नया रूप मिला और ये भाषा सामान्य लोगों से जुड़ गई। भारतेंदु जी ने नाटक, निबंध तथा यात्रा व्रत आदि विभिन्न विधाओं में गद्य रचना की। इनके समकालीन सभी लेखक इन्हें अपना आदर्श मानते थे और इनसे दिशा निर्देश प्राप्त करते थे। आइए रचनाएं, कृतियां देखते हैं, है ना। अल्पायु छोटी उम्र में ही भारतेंदु जी ने हिंदी को अपनी रचनाओं का अप्रतिम कोश प्रदान किया। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। नाटक, पहले नंबर 1 नाटक में क्या क्या है। भारतेंदु जी ने मौलिक तथा अनूदित दोनों प्रकार के नाटकों की रचना की, जो इस प्रकार से है। मौलिक में क्या क्या है। सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, विशस्य विषमौषधम, सती प्रताप, प्रेम जोगनी। और बच्चों अनुदित जो अनुवाद किए हुए हैं, ट्रांसलेटेड, मुद्रा राक्षस, रत्नावली, भारत जननी, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबर, दुर्लभ बंधु, कर्पूर मंजरी, धनंजय विजय। इसके बाद बच्चों निबंध संग्रह क्या क्या है। सुलोचना, परिहास वंचक, मदालसा, दिल्ली दरबार दर्पण, लीलावती। इसके बाद बच्चों इतिहास यानी ऐतिहासिक ग्रंथ क्या है। कश्मीर कुसुम, महाराष्ट्र देश का इतिहास, अग्रवालों की उत्पत्ति। इसके बाद बच्चों यात्रा वृत्तांत, सरयू पार की यात्रा मशहूर है। सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, आज ये 2 यात्राएं हैं। जीवनियाँ, सूरदास की जीवनी,
जयदेव, महात्मा मोहम्मद आदि। तो बच्चों, इस तरह से हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र का साहित्यिक परिचय इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया। वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करो, जिससे आप हमारी जो है वीडियो से जुड़ जाओगे, और अगली नोटिफिकेशन पाने के लिए लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे अभी से आपकी तैयारी होती रहे और इंटर में आप अच्छे नंबर लेके आओ। धन्यवाद।